हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे। हम सब भी ठीक हैं आपकी दुआ से और सब कुछ बढ़िया है। तो आज है 25 अक्टूबर और देखिए ये व्लॉग बहुत ज़्यादा लेट जा रहा है। तो गुड इवनिंग, राम राम जी, जय माता दी। गुज्जर फैमिली व्लॉग में आपका स्वागत है और प्लीज़ व्लॉग में लास्ट तक बने रहें और अगर लाइक नहीं किया है तो कर लीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप कहाँ से हो और आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। तो चलिए चलते हैं, ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ मैं बना रही हूँ हल्का-फुल्का सा नाश्ता शाम का, कोई खाने का मूड नहीं था तो इस वजह से मैंने थोड़े से चावल रखे थे तो उन्हें मैं एक जैसे बोलते हैं ना अ, तहेड़ी बोलते हैं उस टाइप से मैं बना लूँगी। टमाटर, प्याज़ सब चीज़ डाल के और सोयाबीन डाल के सोयाबीन मैंने पहले ही फ्राई कर ली थी और काफ़ी मतलब आर्यन की पसंदीदा चीज़ है सोयाबीन। जब मैं फ्राई कर देती हूँ तो वो खा लेता है और बाकी जो रह गई थी वो मैंने इसमें डाल दी थी। उसके बाद में जो चावल हैं वो मैं डाल दूँगी। तो चलिए चलते हैं, चावल डाल देते हैं और फिर उसके बाद में इन्हें मिक्स कर देंगे सब चीज़ को। और आर्यन के लिए मैं अलग से बनाऊँगी बिना मिर्ची का और बिना तेल का। और इनके लिए मैं घी का बनाऊँगी, तो उसके लिए ज़्यादा नहीं, उसका बोल रहा था कुछ तो वो सोयाबीन की जो बड़ी खाई थी उसमें छक गया है और जो भी हल्का-फुल्का खाएगा उसके पूछने के बाद मैं कर दूँगी। तो देखिए मैं एक थाली में कर लेती हूँ, उसके बाद में आर्यन का भी तैयार हो गया है और इसके डैडी का और मेरा भी नाश्ता सा हल्का-सा तैयार हो गया है। और एक कटोरी में मलाई है, एक कटोरी में आर्यन की तहड़ी है, उसके बाद फिर थाली में जो है वो हमारी है क्योंकि वो फुल मिर्च की है और फुल ऑयल की है और ये जो कटोरी में है वो आर्यन की है परहेज की। तो देखिए इन्हें इतनी ज़्यादा अच्छी लगी कि बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर रहे थे, बोल रहे थे और इन्हें ना ये चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद हैं। हल्के-फुल्के खाने मतलब बोलते हैं कि मैं काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा हल्की भी रहती हैं और पेट भी भर जाता है। तो ये इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा माँगते हैं कि वो बना लो, तो मैं उस तरीके से बना देती हूँ जैसे ये बोलते हैं। तो चलिए खाना खा लेते हैं और फिर उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ खेत का माहौल। तो आ जाइए मेरी यूट्यूब फैमिली, देख लीजिए खेतों का माहौल। और आर्यन ऐसे भाग रहा है जैसे धर्मेंद्र बिलौटिया भागते जैसे वो भाई भागते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारे घर में चल रही थी बहसबाजी कि किसका ट्रैक्टर आगे निकलता है, किसके ट्रैक्टर की कैसी चाल है। ये जो ट्रैक्टर हैं 3 वो हमारे घर के ही ट्रैक्टर हैं अपने। तो यहाँ देखिए एक की बहस पे एक चला रहे थे, इस तरीके से हो रहा था। और उसके बाद में फिर चाल चेक हो रही थी कि किसका ट्रैक्टर आगे निकल जाएगा। इतने मतलब कोई परसेंट वगैरह होते होंगे कितने कैसे-कैसे चलता है मुझे तो इतनी जानकारी नहीं है। लेकिन ख़ास फ़िलहाल में बहुत ज़्यादा जानकारी हो गई है। पहले तो मुझे कुछ भी जानकारी नहीं थी, लेकिन जब से मेरी शादी हुई है, जब से मुझे बहुत ज़्यादा जानकारी हो गई है खेतों के बारे में और अ, एनिमल्स के बारे में। तो देखिए, इनमें वही चेक हो रही थी कि किसका कैसे जुताई कर रहा है, कौन-सा ट्रैक्टर कैसे जुताई कर रहा है। तो खेत सारा फाइनल हो चुका है, बस ये लास्ट के ही चक्कर रह गए हैं, उसके बाद में हम लोग चले जाएँगे घर। तो देख लीजिए आप खेतों का माहौल। अब आर्यन के डैडी और आर्यन हैं ट्रैक्टर पे और ये 2 ट्रैक्टर हैं, 1 ट्रैक्टर अभी घर पे खड़ा है। तो बस जुताई चल रही है और जिस ईख का नुकसान हुआ था ये वही खेत है जिस खेत की ईख सूख गई थी और हमारी ही नहीं जाने कितने लोगों की ईख सूखी हैं। इस साल काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है ईखों में। तो कोई बात नहीं, सब किस्मत की बात है, किसानों का नसीब ही कुछ ऐसा होता है। तो देखिए खेत बिल्कुल फाइनल हो गया है और आज का ब्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ। सब्सक्राइब नहीं किया हो, अगर मुझे जॉइन नहीं किया हो तो प्लीज़ कर लीजिएगा और जो लास्ट का फेरा रह गया है उसको भी गोलू क्लियर कर देगा। तो देखिए ये जो बीच में लाइन रह गई है इसे, तो तब तक के लिए जय माता दी, जय हिंद, वंदे मातरम, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।